नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। लोकसभा चुनाव 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। 13 मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में भाजपा ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी तैयारी पूरी जोर से शुरू कर दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कार्यालय रुड़की पर नवयुक्त विधानसभा के संयोजकों प्रभारी प्रकोष्ठ के संयोजकों का स्वागत कार्यक्रम आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पूरी पारदर्शिता, सहज और सरल रूप से मिल रहा है। रुड़की विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मधु सिंह ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार प्रचंड जीत लेकर तीसरी बार सरकार बनेगी। मंडल अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगी। जबरेड़ा विधानसभा के पूर्व राज्यपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार दलित, पिछड़े, कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन कर रही जिला महामंत्री अरविंद गौतम प्रवीण सिंधु ने कहा कि आज नवयुक्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों में जिला मीडिया प्रभारी पंकज नंदा, सुंदर लाल प्रजापति, नितिन गोयल, मास्टर सतपाल, राजेश सैनी, आलोक गौतम, सह प्रभारी मनोज कुमार, अनुराग त्यागी आदि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम प्रधान न्यूज चैनल का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। और मैं डॉक्टर मधु सिंह जो मंगलौर में निवास करती हूँ, पूर्व में मैं कृषि मंडी उत्पादन समिति के चेयरमैन रही हूँ और अब मुझे यहाँ रुड़की विधानसभा की प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। दूसरी बात यह है कि जो विभिन्न दूसरी पार्टियों में रले भले कार्यकर्ता हैं उन्हें अपने पक्ष में लाने का प्रयास करूँगी और लोकसभा की सीट हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। दूसरा ये कि आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक बनाए गए, उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ब्रजेश त्यागी, मंडी समिति रुड़की का अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। इस अपेक्षा के साथ ये दायित्व दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को, जिसमें उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, उसे पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। नहीं, अभी हमारे 21 प्रकोष्ठ जिनकी घोषणा हुई है उसमें प्रदेश के और ये जो अभी जिले में जो संयोजक सह संयोजक बने हैं, इन सबको मैं सबको बधाई देता हूँ और आगे भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव का संचालन होगा वो ऐसे ही कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सोशल मीडिया की बातें और पूरे शहर की बातें जनता को दिखाते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि आज हमारे को जो जिम्मेदारी दी गई है, सभी को संयोजक और सह संयोजक के पद पर नियुक्ति मिली है, उन सभी का जिला कार्यालय पर आज स्वागत है। अपनी कर्मठता से आगामी लोकसभा चुनाव में जीत और काम करके बूथ स्तर तक जाकर उसकी शक्ति बढ़ाकर पार्टी की और उसे कम से कम 5 लाख मतों से हम कमल को जिताने का काम करेंगे। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, बड़ी ताकत के साथ उसका मैं निर्वहन करूंगा और प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी अच्छे होंगे उनका सहयोग करने का और भी अच्छे से कार्य करेंगे। ये पार्टी ने आज प्रकोष्ठ का गठन किया है, आज सभी प्रकोष्ठ का, क्योंकि कल गठन हुआ था, तो आज सभी का आज स्वागत का प्रोग्राम रहा, क्योंकि पार्टी को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को पता लगना चाहिए कि हमारे प्रकोष्ठ के संयोजक कौन। चुनाव जीतना तो देश ने मन बना लिया है, पूरा देश आज माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री मान चुका है और आज ऐसे सुखद माहौल में जब भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास करते हुए काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पार्टी ने एक टारगेट दिया कि 5 लाख से उत्तराखंड का प्रत्येक सांसद 5 लाख से जीत कर जाएगा और हम पूरी कार्यकर्ताओं से, जो आज मेरा प्रकोष्ठ का भी गठन हुआ है और पार्टी में इजाफा हुआ है, आज 21 तो संयोजक बने और 42 सह संयोजक बने, तो 63 लोगों का आज ये गठन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है जब ये अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, इंडस्ट्री वाले हैं, एडवोकेट हैं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें कोई ना कोई हमारा कार्यकर्ता ना हो। और जब मेरा इतना बड़ा कार्यकर्ता है और इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का काम हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे सड़क का काम हो, कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है। चाहे गरीबों को 4 करोड़ मकान देने का काम हो, चाहे उस घर में बिजली देने का काम हो जहाँ आज तक बिजली न पहुँची हो,
उस घर में रसोई का सिलेंडर देने का काम हो, जहाँ आज तक धुएं से लकड़ी के काम से मेरी माँ और बहनें खाना पकाती हो, चाहे उस शौचालय का काम हो जिस घर में गरीब के घर में शौचालय तक नहीं था। ऐसे काम जब भारतीय जनता पार्टी ने किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम हर लोकसभा हमारी 5 लाख से ऊपर जीत कर जाएगी। ऐसा मैं अब सभी कार्यकर्ताओं के विश्वास के ऊपर आपको भरोसा देना चाहता हूँ। मैं कर्णेश कुमार, प्रधान टीवी न्यूज़, हर खबर आप तक।